इतना रात को हमको किसका फोन आ रहा है? अरे पुलिस बाबू हैं। जरूर किसी काम के लिए फोन किया होगा। फोन उठाओ, फोन हाँ उठाओ। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ पुलिस बाबू बोलिए। काली बेटी, तालाब की जगह मिल गई है। औरत जिस नर्सिंग होम में एडमिट है उससे थोड़ी दूर पर तालाब है। अंदर है, मतलब उस जमीन को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट है, समझ गई? उसको लेकर थोड़ा झगड़ा हो रहा है, इसीलिए उसका रख रखाव नहीं हो रहा है, पत्तों से भरा हुआ है, थोड़ा गंदा हो गया है। उसके पीछे एक टनरी है, उसका गंदा पानी उसी में आकर गिरता है। वहाँ बहुत दुर्गंध होने की वजह से वहाँ कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता है? नहीं मतलब जाया क्यों नहीं जा सकता? जाया जा सकता है, मतलब वहाँ बहुत गंदगी है ना, इसीलिए कोई नहीं जाता। अच्छा पुलिस बाबू हमको एक बात बताइए, अभी तो 3 साल हो गया है, तालाब में ढूंढने से कुछ मिल सकता है का लग रहा है? काली, अगर तुम बोलोगी तो मैं तलाशी लेने की व्यवस्था करूंगा। ठीक है पुलिस बाबू, हम कल आपको सोच के बताते हैं, ठीक है? अभी रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। काली, तरुण बाबू ने कौन से तालाब के बारे में कहा? वो है जॉन गोरख बाबू जॉन हॉस्पिटल में भर्ती है ना, उसके ही नजदीक में एगो तालाब है। पर हम सोच रहे हैं कि 3 साल बाद अब ये। अच्छा सुनिए, किनारी का होता है? टेनरी? ओ टैनरी। वो का होता है? वो वहाँ पर चमड़े को सुखाया जाता है और फिर उस चमड़े से सामान बनाया जाता है। बहुत गंदी बदबू होती है वहाँ। का कहे? बहुत गंदा बदबू है। हाँ, चमड़ी सुखाने पर बदबू नहीं फैलती है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? अच्छा तो फिर एगो बात बताइए, अगर कोनो भी इंसान कोनो लाश तालाब में फेंकता होगा तो फिर वो चमड़ी का बदबू लाश के बदबू के ऊपर हावी होता होगा ना? सही कहा तुमने एकदम सही बात कही है काली। वो कहते हैं ना, खुशबू से खुशबू को छुपाया जाता है। इसका मतलब क्या इसी तालाब में? हाँ समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अब हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ। हाँ, तुम भी तो बार बार बोल रही थी ना कि तुमने तालाब और उसके आसपास बहुत कुछ देखा है ना? काली सुनो ना, तुम अभी सो जाओ, तुमको आराम की जरूरत है। सोने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सो जाओ प्लीज, चलो। नहीं! कौन? क्या हुआ काली? क्या हुआ? हम अभी सपना देखे, बहुत बुरा सपना। इतना रात को अभी कौन आया बताइए तो? काली, रात नहीं है, सुबह हो चुकी है। तुम क्या पानी पियोगी? हे भगवान, सही कह रहे हैं, सुबह हो गया और हमको पता ही नहीं चला। कौन? कौन? हमारे प्रेम का रंग से
पन्ना हरा हो गया और चुन्नी भी जल उठा। देखा आसमान का तरफ जल गया रोशनी, पूरब पश्चिम। फिर गुलाब की तरफ देखकर बोले, खूबसूरत खूबसूरत हो तुम। एक खूबसूरत गुलाब को स्वीकार कर लो दोस्त। दोस्त तुम आ गई तो तुमको पता है कितना अच्छा हो गया हमारा पूरा दिन। हम पीकू से सुने कि तुम केस सॉल्व कर ली हो और इसलिए सोचे क्लाइमैक्स में ना रहकर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ए दोस्त, तुम और गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं दोस्त नहीं, हम गुस्सा होके चले जरूर गए थे, पर तुम्हारे बारे में सोच रहे थे इसलिए तो गुलाब दिए। तुम अब आ गई हो ना? अब देखना हम अपराधी को जल्दी पकड़ लेंगे। यस, हमारे प्रेम का रंग से पन्ना हरा हो गया और चुन्नी जल उठा और फिर हमने देखा आकाश। क्या हुआ? दोस्त 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 दोस्त, तुम अभी क्या बोली बोलो तो? हमारे प्रेम का रंग में पन्ना हरा हो गया और चुन्नी जल उठा। दोस्त ये पन्ना चुन्नी सब पत्थर है का? हाँ, पन्ना हो गया हरा और चुन्नी हो गया लाल। हमारा मन अच्छा था इसलिए हम कविता बोले। सुन रहे हैं जी? हाँ। बोल रहे थे आप अभी तुरंत पुलिस बाबू को फोन करिए अभी। अभी तरुण बाबू को और पर क्यों बोलो? सुनिए कहिए कि लहरी परिवार का सारा सदस्य को हमारे घर में लेकर आए और साथ में पुलिस को भी लेके आने बोलिए। अनिरुद्ध बाबू या अनिकेत बाबू घर में नहीं आना चाहेंगे तो फिर उनको पुलिस का डर दिखाना पड़ेगा। और कोरक बाबू को अगर अस्पताल से आने में तकलीफ हो रहा है तो फिर हॉस्पिटल का गाड़ी एम्बुलेंस जो भी एम्बुलेंस करके आने के लिए बोलिए और सबको आना पड़ेगा। सबको काली आना तुमको क्या कुछ पता चला है हम क्या? सब कुछ बताएंगे आपको, पहले आप फोन करिए। ठीक है मैं कर रहा हूँ। दोस्त हमको विश्वास नहीं हो रहा, तुम आखिरकार सबको बुलाकर एक साथ बिठाकर उनमें से अपराधी को पकड़ोगी, है ना? मतलब एकदम ब्योमकेश बख्शी की तरह। हम बहुत उत्साहित हो रहे हैं। यस, तरना तरना। अरे आप सब लोग आइए आइए, देखो तो अच्छे से। आप लोग में से एक खूनी जैसा कौन लग रहा है? नहीं, समझना बहुत ही मुश्किल है। रुकिए, आपका चेहरा अच्छे से देखे तो। ये क्या चल रहा है? चिड़ियाघर में आए क्या? अरे नहीं भाई साहब, कह रहे हैं कि आप में ही तो खूनी छिपा हुआ है, तो आपको ठीक से नहीं देखेंगे। हे भगवान, अब आ गए। कब से इंतजार कर रहे थे। अनिल बाबू आ गए हैं। पिछली बार इतना सारा खाना आप छोड़ के चले गए थे। सारा खाना हमको ही खाना पड़ा था, पर आज आपको नहीं छोड़ेंगे, कह देते हैं। वाह, देखिए तो सब लोग आ गए हैं, क्या बात है। आप लोग खड़े काहे हैं? बैठिए ना। अच्छा, कोरक बाबू कहाँ हैं? वो आ रहा है नर्सिंग होम से। आपको जो बोलना है जल्दी बोलिए। इतनी जल्दी क्या है अनिकेत बाबू? थोड़ा धीरज रखिए। सब कुछ बताने के लिए ही तो आप लोगों को बुलाया है। जब 3 साल से इंतजार कर ही रहे हैं तो आज भी इंतजार कीजिए। वो देखो कोरक बाबू भी आ गए।
अब लहरी परिवार के सारे सदस्य हमारे घर में आ चुके हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं। सुहासिनी माँ जी, अगर आज वो हम लोग के बीच होती तो फिर आप लोग को शायद यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता। जाने दीजिए। अच्छा गोरख बाबू, आप अब ठीक है? मतलब आपका तबीयत कैसा है अब? ठीक नहीं है। आप लोग ये मीटिंग 2 दिन बाद भी तो कर सकते थे ना? नहीं कर सकते थे डॉक्टर बाबू, तब फिर पंछी उड़ जाता। आई डोंट नो, बट इनको इस तरह यहाँ लेकर आना ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इनको यहाँ पर लाने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत जोर दिया तो मैं लेकर आ गया। मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। आज मेरी दादी की मौत के रहस्य से पर्दा जोड़ने वाला है। अपराधी बाहर आएगा। यहाँ बिना आए मैं कैसे रह सकता था? सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला बात, हमको ये पता चला है कि कौन असली अपराधी है और हमारे पास एक सबूत भी है। और दूसरा बात, आप लोग जितना लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, उसी में कहीं छुपा हुआ है असली अपराधी। पर सिर्फ एक जन को अपराधी कहना सही नहीं रहेगा, काहे कि जौन अपराधी को अपराध करने में मदद करता है वो भी तो अपराधी ही होता है ना? तो अपराधी 2 जन को बोल सकते हैं। और आप लोग में से एक और इंसान है जिनको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन एक जन को बचाने के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहा है। अच्छा, कह रही हूँ कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इतना इन्फॉर्मेशन तो दीजिए कि अपराधी पुरुष है या महिला। थोड़ा धीरज रखिए, सब कुछ बताएंगे। हम जैसे ही आंख बंद करते हैं, हमको माँ जी का चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। उनको न्याय तो देना ही पड़ेगा, है ना? तो आप लोग को एक और बात कह सकते हैं कि आप लोग में से एक जन उपस्थित नहीं है, वो एगो महिला है जिनको सब कुछ पता है। उनका मजबूरी था, पर उनको मदद करना पड़ा कुछ पैसा के लिए और दुविधा में आके। लेकिन हमको नहीं पता वो इंसान कभी बात कर पाएगी भी कि नहीं। कौन है वो? माँ जी की नर्स मौमिता। मौमिता? वो तो बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसके बारे में पता लगाकर ही अपनी माँ के लिए उसे नर्स रखा था। कभी उसने काम में आनाकानी नहीं किया था। वो भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ अनिरुद्ध बाबू, पर आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आप जानते हैं वो लड़की सच में अच्छी है, लेकिन परिस्थिति के दबाव में आके और डर की वजह से वो लड़की इसका हिस्सा बन गई। आखिर में उसके साथ क्या हुआ नहीं पता, काहे कि पाप उसका पीछा नहीं छोड़ा। और जौन पाप के साथ वो जुड़ चुकी है, वो पाप का असली कारीगर जो है ना, वो बार बार मौमिता के सामने प्रकट होता था। एक बार होटल के कमरा में वो लड़की का खून करने का भी कोशिश किया था। माँ काली की दया से उसका जान तो बच गया था, लेकिन वो अपराधी नर्सिंग होम में भी मौमिता का जान लेने आया था। पुलिस तो अपराधी को पकड़ने ही वाली थी, पर वो अपराधी खिड़की से भाग जाता है, और वो अपराधी आप लोग में से ही एक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आप बार बार कह रही हैं कि हम लोगों में से कोई अपराधी है, लेकिन आप भी तो गलती कर सकती हैं ना। अपराधी कोई बाहर से भी तो हो सकता है ना। अनिल बाबू, अगर ये गलत होता ना
तो फिर जो इंसान को सबसे ज्यादा खुशी होता है वो हम ही होते हैं। कहे कि माँ जी के घर वाला में से ही माँ जी को कोनो, हमको तो सोच के भी बहुत तकलीफ हो रहा है, हमको घृणा हो रहा है। और माँ काली ही तो हमको सारा रास्ता दिखाई है, और माँ का दिखाया रास्ता गलत नहीं होता है। लेकिन घर वालों में से ये काम कौन करेगा? इसके पीछे क्या स्वार्थ हो सकता है? बहुत भयानक स्वार्थ है। हम सब कुछ शुरुआत से बताएं? हाँ बोलो बेटी, शुरुआत से ही बोलो ताकि सबकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सब लोग सुनिए। हमरे पुलिस बाबू जब पहला बार एक केस का फाइल हमरे हाथ में दिए थे ना, उस दिन हम देखे थे कमरा, पानी, घोंगा, जोक, पत्थर की जड़, उसके बाद हम भागते हुए आपके घर में पहुंचे। वहाँ पे जाके सबसे पहले जिसको हम देखे ना, वो थी माधुरी देवी। माधुरी देवी उनकी सासू माँ को, मतलब सुहासिनी माँ जी को डरा रही थी। और जब हम उन पे दबाव डाले तो डर के मारे वो सब स्वीकार कर ली। पर उसके बाद भी हमको कुछ गड़बड़ सा लगा कि ये काम कोई और कर सकता है पर माधुरी देवी नहीं कर सकती है। कहे कि वो ऐसी इंसान ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को डरा सकती है, लेकिन खून नहीं कर सकती है। खून करने के लिए जौन हिम्मत का जरूरत होता है वो माधुरी देवी में नहीं है। खून? माँ जी का खून हुआ है? हाँ नीलिमा देवी, बहुत दुख का बात है, माँ जी का खून हुआ है। और अभी आप लोग में से जो भी सोच रहा है कि माँ जी वापस आ सकती है, उनके सामने हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। माँ जी को जिंदा हालत में हम कभी आप लोग के पास दोबारा नहीं ले आ पाएंगे, काहे कि 3 साल पहले माँ जी के गायब होने के बाद ही माँ जी का खून कर दिया गया था। आप रुकिए मत प्लीज, बोलिए कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और का, माधुरी देवी को शक के दायरा से निकाल दिए, हटा दिए उनको। उसके बाद अनिल बाबू एक दिन पहले रात को बाहर गए थे, ये बात हमको पता चला। अपराधी इतना सोच के प्लान किया था कि संदेह का तीर बार बार अलग अलग इंसान पे बदल रहा था, और इसी वजह से हमको कोई दिशा मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन माँ काली हमको जो रास्ता दिखाई थी उस पे चलते हुए हमको सुराग मिल गया। दोस्त, कौन सा सुराग बताओ ना। हम जब माँ जी की तस्वीर की तरफ देख रहे थे तो हमको एगो नेकलेस दिखाई दिया। उसमें लॉकेट बहुत चमक रहा था, ढेर सारा छोटा छोटा हीरा था और बीच में को लाल पत्थर था। और आप लोग हमसे कहे कि उसमें ऐसा कोनो लॉकेट या नेकलेस नहीं है और पहले भी कभी नहीं था। तब फिर आप सोचने लगे कि माँ काली तो हमको कभी गलत दिखाती नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो जब हमको दिखाई है तो इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोनो कारण है। तब हम समझने का कोशिश किए कि माँ हमको क्या दिखाना चाहती है। कहाँ है वो हीरा और कहाँ है वो लाल पत्थर? सच में क्या वो हीरे का लॉकेट माँ के पास ही था? देखिए, मैंने आपको कहा था कि माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उनके सारे गहने मैंने देखे हैं, पर कभी भी ऐसा लॉकेट नहीं देखा। देखिए, वैसा हीरा का लॉकेट सच में है कि नहीं है, इसका जवाब तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि हीरा है और लाल पत्थर भी है, पर वो लॉकेट नहीं है। और हमको हीरा के बारे में बताए अनिरुद्ध बाबू। भैया, आप
मतलब आपने? नहीं नहीं अनिकेत बाबू, आप गलत समझ रहे हैं, वो नहीं है। देखिए, हम पहला बार देख के उनके ऊपर संदेह नहीं किए थे, ये कहना तो गलत होगा, काहे कि हम शुरुआत में थोड़ा सा परेशान हो गए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ जैसे कुछ घुल मिल सा गया था, तो किसको शक के दायरा में रखे, किसको नहीं रखे, ये बात हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन बाद में समझ आया कि जॉन कुछ भी अनिल बाबू और माधुरी देवी कह रहे हैं तो एकदम सही है। माधुरी ने उनके बारे में क्या कहा है? नहीं नहीं नीलिमा देवी, आप चिंता मत करिए। माधुरी देवी जो कही है बिल्कुल सही कही है, कोनो गलत नहीं कही है, वो झूठ नहीं कही है। अनिरुद्ध बाबू थोड़ा गुस्सैल आदमी है, पर अंदर से बहुत नरम है। परिवार के सारा सदस्य से प्यार करते हैं, वो घर में सबका कितना मदद करते हैं, बड़ा भाई होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें सबको डांट सकते हैं, पर बाहर के लोग के सामने अपने परिवार का बेइज्जती वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब पूछताछ करने के लिए हम लोग आपके घर में आए थे तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये तो स्वाभाविक है। उनको तो पता नहीं था कि असली अपराधी कौन है, और अभी भी नहीं जानते हैं। लेकिन वो एक बात जरूर जानते हैं कि 3 साल पहले कोई अलमारी से हीरा चोरी किया था, और कौन चोरी किया था ये बात उनको पता था। का अनिरुद्ध बाबू सही कह रहे हैं ना? अब हम बाकी बात भी बता देते हैं, अगर हम गलत बोलेंगे तो रोक दीजिएगा, ठीक है? वो रात को इनकम टैक्स वाला लोग का घर से जाने के बाद आपको नींद नहीं आ रहा था, आप जगे हुए थे, और तब आप माँ जी के कमरा में किसी को घुसते हुए देखे। और माँ जी के गायब होने के बाद आपके मन में संदेह जन्म लेता है कि वो हीरा चोरी होना और माँ जी के गायब हो जाने में कोनो न कोनो संबंध है, इसलिए आप हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। कहे कि आप सोचें, वृद्ध माँ तो चली गई हैं, आपको ये भी पता था कि केचुआ ढूंढने से सांप मिल सकता है, इसलिए आप अपने परिवार को बचाने के लिए हम लोग के काम में रुकावट डाल रहे थे और पुलिस बाबू के नाम का कंप्लेन कर दिए। पर आपका ये निर्णय गलत था। मैंने गलती की है, मुझे आप माफ कर दीजिए मिस्टर कर्माकर। नहीं अनिरुद्ध बाबू, विश्वास कीजिए मैं आपके ऊपर गुस्सा जरा भी नहीं हूँ, कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, मुझे खराब जरूर लगा था, कुछ समय तक लगा था, लेकिन काली बेटी की नजर से मैंने आपका एनालिसिस किया है, फिर मैं समझ गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप कवच की तरह, अकेले ही कवच की तरह अपने पूरे परिवार की रक्षा करने की कोशिश किए जा रहे हैं। आप जानते थे कि आप बदनाम हो सकते हैं, आप खुद भी फंस सकते हैं, उसके बाद भी अपने बारे में ना सोचकर आपने अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपके इस परिवार में एक नकली इंसान भी है, उसकी रक्षा करने का गलत निर्णय। लेकिन आप उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे अनिरुद्ध बाबू, उसे नहीं बचा पाएंगे। तुम उस रात क्या देखने गए थे? माँ के कमरे में कौन गया था? तुम तो जागे हुए थे ना? आप भी जागी हुई थी नीलिमा देवी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। नहीं, आप माँ जी को कुछ नहीं किए हैं, हम जानते हैं। आप माँ जी से बहुत प्यार करती थी, आपके प्यार में कोनो स्वार्थ नहीं था, ठीक है? माँ जी जैसे आपको प्यार करती थी, आप भी माँ जी को उतना ही प्यार करती थी, लेकिन वो रात आप भी जगी हुई थी, ये बात बिल्कुल सच है। क्यों जाग रही थी तुम? उस रात मेरा सिर दुख रहा था, मैं स्टडी रूम में सो रहा था, मैंने देखा नहीं कि तुम जाग रही थी।
क्यों जाग रही थी? अनिरुद्ध बाबू, हम बोल रहे हैं। पूरा बात नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बात ये है कि एगो आदमी कोली को बहुत दिन से परेशान कर रहा था। अनिलभ बाबू वो बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए तो अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए उसी रात को अपना जान जोखिम में डाल के वो आदमी को सजा देने के लिए वो निकल जाते हैं। अनिल बाबू अपनी भतीजी को वादा किए थे कि ये बात वो किसी को भी नहीं बताएंगे, तो वह बात रखने के लिए वो अपने बीवी से भी कुछ नहीं बताएं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ अनिलभ बाबू, नीलिमा देवी और कोली के अलावा और किसी को नहीं पता है। हमको भी अभी पता चला। मुझे माफ करना अनिल, मैंने भी तुझे गलत समझा था। शीशी, बड़े भाई आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो आपको अपना पिता माना है। आप मुझसे माफी मांगेंगे तो मुझे पाप लगेगा। आप बोलिए। हाँ, तो हम कह रहे थे अनिल बाबू के ऊपर हम शक करना तो शुरू कर ही दिए थे, लेकिन उसी समय कोली हमरे पास भागते हुए आई और वो अपने छोटके चाचा को बचाने के लिए सब कुछ कही। हम तब भी कोली के ऊपर यकीन नहीं कर सकते थे। हम उसी वक्त अनिल बाबू को अपराधी की कुर्सी में बैठा सकते थे, लेकिन हमको उनके बारे में ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिससे कि हम उनको अपराधी कह सके। तो सबूत ना मिलने के कारण उनको भी हम शक के दायरा से बाहर कर दिए। तब फिर हीरा के बारे में जानने के बाद हमको हीरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो लाल पत्थर दिखाई दे रहा था। लेकिन वो लाल पत्थर होता क्या है हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। गरीब घर की लड़की है, बचपन से कभी हीरा गहना ये सब देखे नहीं है, लेकिन हाँ, शादी होते ही हमरे ससुर जी हमरा ऊपर गहना का बरसात कर दिए थे। पर वो लाल पत्थर का है ये हमको पता तो नहीं था, पर हमरे देवरानी हमरा आँख खोल दी। हम तुम्हारा आँख खोले थे कैसे? तुम ही की हो दोस्त, तुम ही की हो, तुमको खुद नहीं पता। अच्छा, वो कविता फिर से बोलो ना दोस्त। कौन सा? अरे वो जो घर लौटने के बाद तुम हमको सुनाई थी ना। ओह, वो वाला। हाँ, हम कहेंगे ना, लेकिन बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। नमस्कार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। अरे रंगना, तुमको कविता बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कविता की लाइंस बताओ। अच्छा, हमारे प्रेम का रंग में पन्ना हरा हो गया, चुन्नी जल के लाल हो गया। बस ठीक है, इतना बोलने से ही चलेगा। तो ये कविता सुनने के बाद हमको समझ में आया कि वो लाल पत्थर असल में चुनी है। इन सब चीजों के साथ दादी के गायब होने का क्या संबंध है? गोरख बाबू, संबंध है, सबसे बड़ा संबंध इसी के साथ है। चुनी? देखिए ना, इतना बात करते करते तो हम इतना व्यस्त हो गए कि हमको आपका हालचाल पूछने का ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा गोरख बाबू, आपके पैर में जिस दिन चोट लगा था उस दिन हम भी तो थे ही, तब तो आपका ऐसा हालत था नहीं, तो फिर अब ऐसे कैसे हो गया? और जैसा कि हम देख रहे हैं, आपके शर्ट के अंदर एगो बैंडेज दिखाई दे रहा है। आपका कंधा में चोट कैसे लग गया गोरख बाबू? वहाँ पर भी चोट लगी है, मतलब ऐसी भी कुछ इंजरी होती है जिसमें पहले पता नहीं चल पाता, लेकिन धीरे धीरे पेन इतना डेवलप हो जाता है कि पेशेंट का सेंस भी चला जाता है, इसीलिए इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी। हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है, लेकिन ये सब डॉक्टरी हमको समझ में तो आता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि उस रात क्या हुआ था? हम लोग को बताइए ना प्लीज। सच में मैं बहुत अधैर्य हो चुका हूँ और धीरज नहीं रख पा रहा हूँ। हाँ देखिए, ये बात सुनने में आप लोग को अच्छा तो लगेगा नहीं, लेकिन जब सब बता रहे हैं तो ये भी बता देते हैं।
इस सारा घटना ऊ दिन शुरू नहीं हुआ था जौन दिन माजी गायब हुई थी, बल्कि 2 दिन पहले। 2 दिन पहले अनिरुद्ध बाबू के अलमारी का नकली चाबी तैयार करके कोई एक जन वो सारा हीरा चोरी कर लिया था। इधर इनकम टैक्स के लोग आके अच्छा से तलाशी ले रहे थे, इसलिए वो चोर चोरी किया हुआ हीरा पॉकेट में लेकर भागने का कोशिश नहीं किया। क्या वो रेड होने से पहला वाला रात को माजी के कमरा में चुपके से जाके माजी का पीने वाला पानी में मिला के माजी को जबरदस्ती वो सब पिला दिया। और फिर चोरी का सारा माल गया माजी के पेट में। क्या बोल रही हैं आप? वो हीरे माँ को? हाँ, ये अपराधी का सोच बहुत भयानक है। अच्छा नीलिमा देवी, आपको याद है कि हम आपसे पूछे थे कि माजी शक्कर खाती थी कि नहीं खाती थी? हाँ, मुझे याद है। मैंने कहा था आपको कि माँ शुगर की पेशेंट थी। उस दिन हमारे साथ अनिल भी था। हाँ, तो बात असल में ये है कि हम माजी के गिलास में जो शक्कर जैसा चीज देखे थे वो असल में शक्कर नहीं था, बल्कि वो था शक्कर जैसा दिखने वाला हीरा। हमको तब तो समझ में नहीं आया था कि वो असल में क्या है, लेकिन सारा हीरा माजी के पेट में चला गया। वो इंसान ना बात कर सकती थी और ना ही चल सकती थी। वो वृद्ध महिला को कितना तकलीफ दिया गया था, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक दिन बीत गया। इनकम टैक्स के लोग का घर से चले जाने के बाद अपराधी माजी के कमरा में गया और मौमिता का मदद लेके माजी को गाड़ी में बैठा दिया और उनको लेके अपने दोस्त के नर्सिंग होम में पहुंचा। फिर मौमिता व्हील चेयर को वापस लेके आती है और झूठा नाटक करती है। उधर माजी का पेट का ऑपरेशन करके हीरा निकाला जा रहा था, लेकिन उतना दर्द ना सह पाने के कारण उनका उसी समय मौत हो गया। और उसके बाद उनका लाश को कपड़ा में लपेट के एगो गंदा तालाब में फेंक दिया जाता है। और वो तालाब था एगो चमड़ी कारखाना के नजदीक, और वो कारखाना से बहुत ही गंदा सा बदबू भी आता है। तो अपराधी इतना होशियार था कि उसको पता था कि लाश को अगर वो बदबू वाला तालाब में फेंक दिया गया तो फिर चमड़ी का कारखाना का बदबू लाश के बदबू के ऊपर हावी हो जाएगा और लोग के नजर में नहीं आएगा। और इसीलिए हमको कमरा में पानी दिखाई दिया। आप लोग को समझ में आ रहा है उन इंसान को कितना दर्द हुआ था, कितना सारा षड्यंत्र रचा गया था उनके पीछे, जानते हैं? इतना दर्द दिया था माँ को। हे भगवान, बहुत घिनौना हादसा है ये। और अब मजा का बात ये है कि हम जौन तालाब के बारे में बोल रहे हैं, वो तालाब वही नर्सिंग होम के बहुत करीब है जहाँ पे कोरक बाबू भर्ती हुए हैं। इन सब बातों का क्या मतलब है? हमारे नर्सिंग होम के आसपास में तालाब होगा, लेकिन वो बात आप अभी क्यों बोल रही हैं? आप इस तरह बोल रही हैं जैसे कि मैं ही। सही कह रहे हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, कोरक बाबू को कब से जानते हैं आप? कोरक को? मतलब कोरक बाबू को मैं नहीं जानता। यही तो बस 2 दिन पहले ही भर्ती हुए थे और उसके पहले तो मैंने इनको नहीं देखा। समझ गए। अच्छा, आप लोग खुद देखिए कि डॉक्टर बाबू जैसे कोरक बाबू को बचा रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि डॉक्टर बाबू के साथ कोरक बाबू का बस 2 दिन का दोस्ती है? आप झूठ बोल रहे हैं। आप कोरक बाबू को बहुत दिन से जानते हैं। और ऐसे कान खुजाना तो आपका बहुत पुराना आदत है।
जो 3 साल पहले भी था और अभी भी है। आपके कान के नीचे एगो दाग है जो कि पहले दिखाई देता था और अब दिखाई नहीं देता है, दाढ़ी की वजह से छुप गया है। इसका मतलब इस इंसान ने मेरी माँ का खून किया है। आज मैं इसको। रुकिए रुकिए रुकिए, ये तो सिर्फ एगो आदमी के लिए काम किए हैं, असल कारीगर तो कोई और है। कौन कौन है असली अपराधी? बोलो बोलो, कौन है असली अपराधी? बोलो। ये रहे चुन्नी, चुन्नी लाल। अच्छा ऐसा है क्या? आपने अपने सपने में चुन्नी पत्थर देखा है और मेरा नाम चुन्नी लाल है बोल के आपने मुझे क्रिमिनल बना दिया, हाँ काली जी? Is it so easy? Please stop this nonsense. पुलिस बाबू, आपका आदमी सब तैयार है ना? एकदम तैयार है काली बेटी। काहे कि कोरक बाबू के पैर का चोट असली नहीं है, ये सब नाटक है। वो चाहे तो कभी भी यहाँ से भाग सकते हैं। आप लोग अंदर आ जाइए। पुलिस को बुला के आप मुझे डराना चाहती हैं। क्या आप साबित कर सकती हैं कि मैंने दादी का खून किया है? वो तरह से तो हम साबित नहीं कर पाएंगे कोरक बाबू, काहे कि आप तस्वीर खींचते हुए तो खून नहीं कर रहे थे। लेकिन हम ये साबित जरूर कर सकते हैं कि आपके कंधा में जो चोट लगा हुआ है वो वही पुलिस का गोली का चोट है जब आप मोमिता को मारने गए थे, है ना कोरक बाबू? कोरक, कोरक तूने ये सब किया? कोरक, तू भागने की कोशिश मत करना। भागने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी। छी 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 छी। कोरक, माँ तो सबसे ज्यादा तुझसे ही प्यार करती थी, तो कैसे कर लिया तूने ये सब? क्यों किया ये सब तूने? बोल, क्यों किया? वही काम काहे खातिर किए, इसका जवाब शायद हमरे पास है। हमरे हिसाब से हमको जो लगता है हम बताते हैं। अगर हमसे कोनो गलती हो जाता है तो आप उसको सुधार देंगे ना कोरक जी? कोरक जी का दिक्कत ये है, उनको बहुत ज्यादा ही, मतलब हद से ज्यादा ही प्यार मिल गया। अब देखिए, कोनो भी चीज हद से ज्यादा अच्छा होता नहीं है, तो ये बेहिसाब प्यार उनको अंदर ही अंदर बहुत ही जिद्दी और बेशर्म कर दिया था। इधर घर का सबसे बड़ा बेटा, इतना प्यार मिलता था, जो मांगता था सब कुछ मिलता था, इसीलिए तो कोई भी चीज नहीं मिलने का सीख तो इनको मिला ही नहीं था। है साफ शब्दों में कहे तो कोरक बाबू रिजेक्शन बिल्कुल भी सह नहीं सकते। तो ये कोरक बाबू को सबसे पहला रुकावट मिला अपने पिताजी से। पिता और चाचा का कारोबार छोड़ के वो खुद का कारोबार चालू कर दिए। उसके लिए उनको बहुत पैसा का जरूरत था। वो अपने पिताजी से पैसा मांगे, लेकिन पिताजी मना कर दिए और पैसा नहीं दिए। कहा अनिरुद्ध बाबू, सही कहे ना? हाँ हाँ, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। तो पहला बार कोरक बाबू जब देखे कि बिना मांगे अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उनका दिमाग सनक गया। पिताजी से गुस्सा हो गए वो। तब से वो अनिरुद्ध जी से नजर नहीं मिलाते थे। पिताजी के ऊपर कड़वाहट उड़ेल के ऐसे बर्ताव करने लग गए ताकि सारा शक पूरा तरह से अनिरुद्ध जी पर चला जाए। आपके माता पिता का कोनो आदत आप में नहीं है कोरक बाबू। बाहर से अच्छा दिखने से क्या हो गया, अंदर से तो आप भयानक हैं। उसके बाद एक दिन दादी के पास गए
वहाँ जाके उनसे पैसा मांगे। दादी तुम भी मना कर रही हो? पागल बेटा, अरे मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जायदाद तो चुन्नीलाल को ही मिलेगी। हाँ, चुन्नीलाल और चुन्नीलाल की बीवी को। दादी पैसों की जरूरत मुझे अभी है। बेटा तो उफ, स्त्री धन के साथ कारोबार नहीं करते। हाँ, इस कारोबार के भूत को ना अपने कंधों से उतार दे। पापा से झगड़ा किया? अच्छा ठीक है, मैं बड़े को डांट दूंगी। हाँ, डांट दूंगी उसे। मेरा छोटा सा चुन्नीलाल, गुस्सा मत कर बेटा, गुस्सा मत कर। बस कोरक बाबू अपनी दादी का बात भी सहन नहीं कर पाए। इसके बाद बहुत दिन बीत गया। इधर माँ जी का तबीयत भी खराब हो गया। बेचारी ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी और चल फिर भी नहीं पाती थी। उसी दौरान एक दिन कोरक बाबू देखे अनिरुद्ध जी को, मतलब अपने पिताजी को, अलमारी से कुछ निकालते हुए, वो भी छुप छुप के। और वो सब कोरक जी चुरा लिए।